केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी विशेष जगह दी गई है। 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं और महिलाओं को भी विशेष जगह दी गई है। और इसमें 12 मंत्री अनुसूचित जाति से बनाए गए हैं, कैबिनेट में 2 मंत्री लिए गए हैं। 8 मंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाए गए हैं, कैबिनेट में 3 मंत्री लिए गए हैं। 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाए गए हैं और कैबिनेट में 5 मंत्री लिए गए हैं। लेकिन इन सब में गैर यादव और गैर जाटव को मंत्रिमंडल में लिया गया है, यानी कि जाटव समाज को और यादव समाज को उपेक्षित रखा गया है। 2 बार केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की, तो क्या यादवों ने वोट नहीं दी? क्या जाटवों ने वोट नहीं दी? और वैसे भी जो वोट होता है वो तो परिवर्तनशील होता है, आज इसके साथ कल को उसके साथ, विचारधाराओं के साथ चलता है और आइडियोलॉजी के साथ चलता है, तो वोट हमेशा परिवर्तनशील होता है। लेकिन मैं इसी यादव समाज से और इसी जाटव समाज से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्यों उपेक्षित रखा गया है, और बीजेपी की केंद्र सरकार से भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इनको ही क्यों उपेक्षित रखा गया है। जब सरकार बनती है तो वोट तो सभी देते हैं, सभी वोट देते हैं। और इस जाटव समाज से कहना चाहूंगी विशेषकर, क्योंकि इसके बहुत से रहनुमा घूम रहे हैं नफरत की मसाल हाथ में लेकर, चिंगारी लेकर। और दूसरा, ये समाज भी ऐसा है कि अगर किसी अन्य पार्टी का लीडर इनके बीच में जाकर खड़ा हो जाए तो इतना मुंहफट समाज है ये डायरेक्ट बोलता है कि हम तो भाई उसकी पूंछ के पीछे हैं, हम तो उसके वोटर हैं। डायरेक्ट बोलता है। इस समाज को मान सम्मान करना आता ही नहीं है, इसलिए भी उपेक्षित है ये समाज। सिर्फ काम करने में, वर्क करने में आगे है, लेकिन उस वर्क का, उस काम का श्रेय कभी समाज को नहीं मिला। हमारे देश के इतिहास में अगर जाटव समाज का इतिहास उठा लिया जाए, जाटव मिस चमार भी, चमार को भी मैं साथ में कह रही हूं, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता तो ये भी है कि जाटव अलग और चमार अलग है, ये मानसिकता से भी ग्रसित है। तो मैं सभी को कह रही हूं कि ये समाज एक गौरवशाली समाज है, इसका इतिहास गौरवशाली इतिहास है। इसकी ध्वनियों में एक शौर्य, एक पराक्रम का ब्लड है, लेकिन इतिहास के पन्नों में धूमिल है। और जो इनके रहनुमा बने फिरते हैं वो इनको सिर्फ झाड़ू और हांडी से आगे ही नहीं ले जाना चाहते। तो मैं तो इस समाज से भी कहूंगी कि ऐसे रहनुमाओं को नकारो जो आपको सिर्फ झाड़ू और हांडी की याद दिलाते हैं, आपकी वीरता के बारे में नहीं बताते, आपके शौर्यपूर्ण इतिहास के बारे में नहीं बताते। तो ऐसे रहनुमा को नकार कर समाज का भला होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, ना कि चंद लीडरों का हित होना चाहिए। आज बीजेपी सरकार अगर जाटवों और यादवों को उपेक्षित कर रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी सरकार है या आप लोग हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं पूरे ही समाज को कह रही हूं, यादव समाज को भी कह रही हूं और जाटव समाज को भी कह रही हूं कि आप मंथन करिए, चिंतन करिए, कौन है इसका जिम्मेदार कि आज आप लोगों को उपेक्षित करा जा रहा है, जबकि केंद्र में 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है, तब भी आप उपेक्षित हो। वोट तो सभी देते हैं, वोट परिवर्तनशील है, सबके साथ वोट बंटती है, लेकिन फिर भी उपेक्षित रखा गया। इसका श्रेय किसको जाएगा?
तो मैं चाहती हूँ आप लोग सोचें, विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और ऐसे लीडरों को अपने से बाहर निकाल दें जो सिर्फ आपको है ना एक दायरे में सीमित रखना चाहते हैं, जो समाज का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपने को परिपूर्ण बताकर आपकी लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लीडरों को नकार दो, तब आप उपेक्षित नहीं रहोगे। तो मैं ये चाहती हूँ समाज मंथन करे, चिंतन करे। यही कहने में आप लोगों के बीच में आई थी। जय हिंद, जय भारत।